नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। शराबबंदी को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में जहरीली शराब से लगभग 27 से ज्यादा लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा सीवान के अंदर ज्यादा देखा जा रहा है। जिस तरह से बिहार के अंदर जहरीली शराब से मौत के मामले निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार या कहें कि एनडीए की सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। और अब देखा जाए तो उपचुनाव भी 13 नवंबर को 4 सीटों पर बिहार के अंदर हैं और उसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने हैं, उनकी तैयारियां भी राजनीतिक पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या शराबबंदी का ये मामला, जहरीली शराब का ये मामला और जहरीली शराब से होने वाली मौतों के मामले को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को और उनकी सरकार को एक बड़ा झटका बिहार की राजनीति में लगता हुआ नजर आएगा? तमाम बड़े मुद्दे हैं। तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं बिहार के अंदर कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। लगभग 27 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी और तमाम जो विपक्षी दल है वो नीतीश कुमार, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के समर्थित दलों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या उपचुनाव पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या उपचुनाव में इसका खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है? और ऐसे में अब बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से नीतीश कुमार अपनी इस यहाँ पर घटना को लेकर अपनी जो स्थिति है उसको सुधारते हुए नजर आएंगे? क्या क्या लगता है? देखिए मनीष, पहली बात तो शराबबंदी क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये कहा गया कि भाई एक बड़ा हिस्सा पैसे का गरीब लोगों का शराब में चला जाता है, बेवजह मौतें हो जाती हैं और तमाम तरह की इस बातों को रखते हुए, इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शराबबंदी का फैसला 2016 में लिया गया। लेकिन तो 8-9 साल बीतने के बावजूद भी आप ज़रा ये देखिए, ये बताइए कि क्या वाकई में बिहार के अंदर शराबबंदी हुई है? क्या शराब पीने से लोग बाज आए हैं? क्या लोगों को सरकार जो शराब है वो उपलब्ध नहीं हो रही है? और इस बात को जिस तरह से प्रशांत किशोर कहते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सिर्फ नीतीश सरकार बेखबर है, लेकिन बाकी हर चौराहे पे शराब जो है वो उपलब्ध है, घर बैठे शराब आपको मिल सकती है। नहीं कि इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शराबबंदी का बिहार में कोई भी असर नहीं है, बेअसर है। और इसके उलट एक बड़ा रेवेन्यू जो बिहार सरकार को मिल सकता था, उसको भी बिहार सरकार ने एक तरीके से खत्म कर दिया। प्रशांत किशोर ने तो कुछ दिनों पहले ये कहा कि अगर वो सरकार में आए तो पहला काम वो शराबबंदी को ख़त्म करने का करेंगे कि जिसकी मर्जी हो वो शराब पिए, जिसकी मर्जी शराब ना पिए, लेकिन शराब का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास आए ताकि वो एजुकेशन समेत तमाम जो बड़े बड़े काम है बिहार में जो होने चाहिए उनको करवा सकें। अब आपने जो बात कही कि क्या इसका असर, जिस तरह से 30-40 लोगों की मौत छपरा और 2-3 जगह पर हुई है, तो क्या सीवान में भी हुई है, इसके अलावा सीतामढ़ी में भी खबर है, तो क्या इसका जो सीधा सीधा असर है वो नीतीश सरकार के ऊपर पड़ेगा? देखिए जाहिर बात है, 8 सालों का ढिंढोरा अब तक नीतीश कुमार पीटते चले आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हर साल मौतों का सिलसिला देखने को मिला है, कभी भागलपुर तो कभी सीतामढ़ी, कभी छपरा तो कभी सीवान, जगह बदलती है, हालात नहीं बदलते। और ये जो लगातार सिलसिला है थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जरा सोचिए, इन 40-50 परिवार जो उजड़े हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के कह सकते हैं सहयोगी दल जो जीतन राम मांझी हैं, पहले तो शराब पीने की वकालत करते हुए नजर आते थे, अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई 12-13 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, अगर कुछ एक मौतें हो भी तो इससे क्या फर्क पड़ता? सोचिए, संवेदनहीनता की हद है। और ये अपने आप में बताता है कि नीतीश सरकार किस कदर सोई हुई है। तेजस्वी यादव भी लगातार हमलेवर हैं, लगातार हमला कर रहे हैं कि जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी कह सकते हैं आगोश में है, एक तरीके से मदहोशी के आलम में है, वो उनको बुरी तरह से सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकेगा। क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन उन दावों में असर कुछ देखने को नहीं मिलता। लोग अभी भी न सिर्फ शराब पी रहे हैं बल्कि जहरीली शराब पी कर कहीं ना कहीं अपनी जान देने को मजबूर है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपचुनाव और विधानसभा के चुनाव जो कि अगले साल होने हैं, उस पर भी नीतीश कुमार शराबबंदी के मामले को लेकर घिरती हुई नजर आ सकती है। देखा जाए तो जिस तरह से प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दलों के नेता यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ शराबबंदी और जहरीली शराब के मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखा जाए तो ये सीधे तौर पर क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में भ्रष्टाचार, क्राइम, तमाम वो
चीजें हैं जिन पर अंकुश लगता हुआ नहीं दिख रहा है, और ऐसे में जो विपक्षी पार्टी हैं वो बखूबी इसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं। तो अब अगला सवाल ये रहेगा सर, जिस तरह से अब शराबबंदी का मामला निकल कर आया है और नीतीश कुमार इस मामले को लेकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे या कोई भी यहाँ पर एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे, तो इस पर भी कहीं ना कहीं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो यहाँ पर नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। तो क्या इस चुप्पी के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या नीतीश कुमार यहाँ पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहाँ चुप्पी साधे हुए हैं? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर बनती है, लेकिन चुप्पी रहने से, चुप्पी साधने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जांच के आदेश हर बार की तरह दे दिए गए, लेकिन जांच कैसे होती है, क्या होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, कुछ पता नहीं चलता। 4 दिन बाद सब लोग भूल जाएंगे, मीडिया में खबर चौथे अखबार के पन्ने पर, चौथे छठे पेज पर चली जाएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति जस की तस रहने वाली है। और लगातार 8 सालों से यही देखा जा रहा है कि हर बार जांच के आश्वासन दिए जाते हैं, जांच की बातें कही जाती हैं, कुछ लोगों के ऊपर गाज भी गिरती है, लेकिन वो इतनी पुख्ता नहीं होती कि इससे कोई डर पैदा हो सके, क्योंकि बारंबार हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और देखिए, जिसकी जवाबदेही है वो सिर्फ जांच का नाम लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यहाँ पर इस तरह का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और नीतीश कुमार के गले की फांस भी बन सकता है, क्योंकि इन मौतों का हिसाब तो उनको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा कि अगर बिहार के अंदर इस तरह से अगर लोग अपनी जान गंवाएंगे तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। और देखिए, जिस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर लगातार हर मंच पे, हर मोड़ पे, हर मौके पे नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से 8 सालों से सरकार ने रेवेन्यू कह सकते हैं जो शराब से आ सकता है उसको खत्म किया है, उसका खामियाजा बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है, ये बात वो कहते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और कोई औचित्य नहीं है शराबबंदी का, और तमाम तरह की बातें वो कैसे कहते हुए नजर आते हैं कि नैतिकता के आधार पर कम से कम उनको अब जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो सत्ता में बैठा है, मुख्यमंत्री के पद पर है, उसको कम से कम सीरियस गंभीरता के साथ में इस बात के ऊपर जवाबदेही तय करनी चाहिए। सिर्फ ये कहकर कि आरजेडी ने ऐसा करवा दिया, उसने ऐसा करवा दिया, तो भाई आपके पास पुलिस है, तमाम एजेंसियां हैं, आखिर आप ये आरोप लगाकर आप अपने कर्तव्यों से बच नहीं सकते। और यहाँ पर जिस तरह तेजस्वी यादव की बातों का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है, हो सकता है आने वाले चुनाव में एक भारी खामियाजा उनको उठाना पड़ जाए। और वैसे भी आने वाले दिनों में उपचुनाव है और यहाँ पर उपचुनाव में जिस तरह से ये मुद्दा हावी होने वाला है, उसका असर भी कहीं ना कहीं इन चुनावों पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में शराबबंदी के मामले को लेकर नीतीश सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में विपक्षी पार्टियां बेखौफ होकर यहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ इस मामले को लेकर मोर्चा खोलती हुई नजर आ सकती हैं। जिस तरह से सर ने अभी समझाया कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव यहां पर नीतीश कुमार पर तमाम सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने जांच के आदेश बेशक दे दिए हैं, लेकिन नीतीश कुमार सीधे तौर पर इस मामले को लेकर कोई भी बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति साफ है कि चुनाव और उपचुनाव को सर पर देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। उनको यह डर है कि कहीं अगर उन्होंने कोई बयान दे दिया और उसका कोई यहां पर पलटवार यहां पर हो जाता है, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और देखा जाए तो जिस तरह से बिहार के अंदर चुनावी माहौल बना हुआ है, उसके बाद शराबबंदी से यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यहां प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों की यहां पर मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से उपचुनाव और चुनाव में फायदा उठाता हुआ नजर आ सकता है। और नीतीश कुमार की सरकार के साथ साथ एनडीए को एक बड़ा झटका बिहार की राजनीति में लगता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।